हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो यार कल मेंस खत्म हो गया सारे एस्पिरेंट्स का, तो यार सबसे बड़ा टेंशन तो वो खत्म हुआ। अब उसके बाद आज तो यार सबसे पहले आप लोग को हैप्पी होली और हैप्पी वुमेन्स डे साथ ही में, क्योंकि आज 8 मार्च है। और अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे, मेन की मेंस तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसके बाद कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेजर कुछ डाउट्स है, जैसे कि आंसर की हम लोगों को कब तक आ सकता है, साथ ही कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, और हायर सीपीटी और लोअर सीपीटी के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्या है, और कौन से पोस्ट के लिए हम लोग को मेजरली हायर सीपीटी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और टाइपिंग में एरर्स कैसे काउंट होंगे, जिसके लिए बहुत लोग का मतलब गलत धारणा बना हुआ है कि एरर्स ऐसे काउंट होते हैं वैसे काउंट होते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली एरर काउंट करके बता दूंगा। मैंने खुद ने 2019 और 2020 का सीएचएसएल टाइपिंग दिया हुआ है और मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो मैं इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोग को वो ऑथेंटिक रहेगा, तो आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को यार अंत तक देखना, ये 5 या 10 मिनट का वीडियो आपका पूरा डाउट्स क्लियर कर देगा, जो भी सीजीएल 2022 का टाइपिंग और सीपीटी से आपका रिलेटेड डाउट्स है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही एसएससी रेलिवेंट यूजफुल कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। जी बिल्कुल, कंप्यूटर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि वेरियस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। कंप्यूटर जैसे कि सब मार रहे थे कि बहुत टफ आ रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली उसके 7-8 क्वेश्चन इजी आ रहे थे बहुत आपके, बाकी जो 10-12 क्वेश्चन है वो सही में टफ आ रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर किसी ने पहले पढ़ा हुआ नहीं था, तो जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं उनको दिक्कत जरूर हो रहा था। तो सबसे पहले मिनिमम मिनिमम जो सीपीटी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है आपके, वो 30% है नेट स्कोर। मतलब देखिए आपका जो पेपर था उसमें 20 क्वेश्चन से आपके 60 मार्क्स थे, तो 60 मार्क्स का 30% 18 नंबर आपको नेट स्कोर करना है। वो अब आप सिर्फ 6 गो अटेम्प्ट करके 6 गो सही करके करें, या जैसे आप 7 गो अटेम्प्ट किए तो आपका 21 आया, अब उसके बाद आपका 2-3 गो गलत हुआ तो भी नेट आपका 18 बनना चाहिए मिनिमम सीपीटी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हायर सीपीटी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है, इसको एसएससी ने अभी तक एग्जैक्टली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये अप्रॉक्स 50% रहने वाला है, जैसा कि उम्मीद है। ठीक है, तो मतलब आप अगर 60 में 30 स्कोर कर रहे हैं, मान लीजिए 10 आपका नेट सही हो रहा है, मतलब अगर आप 11 किए हैं उसके बाद 3 को गलती हो गया, तब पर भी चलेगा। ठीक है, पर 10 आपका नेट सही होना चाहिए, मतलब लगभग 30 नंबर बनना चाहिए, तो जाके आप हायर सीपीटी के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सबसे ज्यादा मेजर वैकेंसी है सीजीएल 2022 में पीएएसए का। ठीक है, तो जो पीएएसए का मतलब एस्पायर कर रहे कैंडिडेट, जिनको चाहिए कि हम पीएएसए ले ले, कम से कम अगर मेंस में कम भी स्कोर रह जाता है, वो चाहते हैं कि अगर हम पीएएसए ले ले तो फिर उनको यार हायर सीपीटी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, हायर सीपीटी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स के तहत पीएएसए आता है, यानी कि आपको मिनिमम 50% या लगभग स्कोर करना होगा कंप्यूटर। मतलब अगर आपका कंप्यूटर में लगभग 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ही आप ये जो हायर सीपीटी को क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करेंगे, और आप पीएएसए के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये चीज आप लोग को बस ध्यान में रखना है। अगर आपके 10 क्वेश्चन वहां पे सही हो जाएंगे नेट, तो आप आराम से हायर सीपीटी का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई कर जाओगे, और आप पीएसए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे दूसरा चीज पे बढ़ते हैं। देखिए टाइपिंग में मैं ये सिंपल एक जो सेंटेंस है, माय नेम इज करण, इसको लेके मैं आपका फुल एरर और हाफ एरर सारा अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से बस सुनना। ठीक है, देखिए फुल एरर्स क्या होता है। मान लीजिए जो करण वर्ड है, ठीक है, इसमें मैंने करण को के आर एन लिख दिया, मैंने एक यहाँ पे वर्ड छोड़ दिया या एक कैरेक्टर छोड़ दिया, अगर एसएससी के भाषा में बोले तो। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर छोड़ने की वजह से मेरा एक कैरेक्टर का एरर नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा जो वर्ड है उसमें कितने कैरेक्टर थे आपके, 5 कैरेक्टर थे, तो 5 कैरेक्टर का वर्ड, ये 5 कैरेक्टर का पूरा ये एरर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फुल एरर मतलब क्या हुआ कि पांचों कैरेक्टर का एरर आपका 5 कैरेक्टर का ही एरर माना जाएगा। अब मैं हाफ एरर में बताऊंगा कि हाफ एरर क्या होता है, पहले फुल एरर पूरा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखिए करण का स्पेलिंग है के आर ए एन, उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने क्या कर दिया, के डबल ए आर ए एन कर दिया, तो फिर ये जो 5 कैरेक्टर का वर्ड था, ये पूरा 500 कैरेक्टर का वर्ड मेरा फुल एरर में चला जाएगा, मतलब 5 कैरेक्टर का एरर मेरा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि करण वर्ड है, हम उसको कुछ और ही वर्ड टाइप कर दिए, कमल मान लीजिए। ठीक है, ये वर्ड था ही नहीं पैसेज में, मैंने अपने से वो वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड ला दिया, तो ये पूरा 5 कैरेक्टर का आपका एरर काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया, मान लीजिए करण था, माय नेम इज लिख के आप छोड़ दिए, करण लिखे ही नहीं, तो वो पूरा जितना भी, जैसे 5 कैरेक्टर की ये करण वर्ड है, तो 5 कैरेक्टर का आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा। अब जैसे देखिए अब एग्जाम में कभी कभी हम लोग का माइंड खुद ही सोचने लगता है कुछ कुछ, तो टाइपिंग के दौरान आपने जैसे माय नेम इज करण लिखा हो, लेकिन आप गलती से माय नेम इज करण कुमार कर दिए, जबकि ये कुमार वर्ड प्रेजेंट ही नहीं था, तो ये कुमार वर्ड कितना आप कैरेक्टर का एरर किए, 5 कैरेक्टर का वर्ड है, तो ये 5 कैरेक्टर का आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका ये जो है अगर आप करण को जैसे आप टाइपिंग फास्ट करते हैं और आपका जैसे करण लिखते हैं के आर लिख के आपका गलती से छूट गया आगे ए एन सपोज कीजिए, तो आपका ये के आर तो 2 कैरेक्टर छूटा, तो 2 कैरेक्टर का एरर नहीं, आपका ये 5 कैरेक्टर का एरर पूरा पूरी माना जाएगा, जब आप स्पेलिंग में भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कोई स्पेलिंग गलती से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल एरर में काउंट होगा, तो जैसे ये 5 कैरेक्टर का वर्ड है तो 5 ही कैरेक्टर का आपका एरर काउंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो भी आप पैसेज का जैसे आप 2-3 लाइन मिस कर दिए, उसमें जितना भी कैरेक्टर था, मान लीजिए आपका लगभग 2000 की डिप्रेशन था और आप 1900 की डिप्रेशन नहीं कर पाए, तो 100 जो की डिप्रेशन आप छोड़े है ना, वो पूरा का पूरा फुल एरर में काउंट होगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका वो 100 की डिप्रेशन फुल एरर में काउंट होगा। अब एरर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, मान लीजिए आप वो 100 की डिप्रेशन पूरा फुल एरर में काउंट हुआ,
तो आपका 2000 की डिप्रेशन टोटल है ऑन एन एवरेज, ठीक है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। तो 100 बाय आपका 2000 इंटू 100%, ऐसे करके आपका एरर परसेंटेज कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग जितना इधर एरर किया तो अगर जैसे आप 100 कैरेक्टर छोड़े उसके बाद ये एरर्स भी काउंट हो जाता है, तो यार फिर तब आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए हायर जो सीपीटी हायर डी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है जो, वो आपका क्या करता है 5% यूआर के लिए अलाउ करता है, 7% ओबीसी के लिए और बाकी के लिए शायद 10% का अलाउ करता है, ठीक है। तो 5% अगर हम माने यूआर के लिए तो 2000 में से 5% यानी कि 100 कैरेक्टर का ही आप एरर कर सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको फुल एरर सारा बता दिया, अब चलिए मैं हाफ एरर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इज करण के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है फिर करण है, गलती से मैंने स्पेस देना भूल गया। तो ये जो आपका इज स्पेस और करण यानी टोटल 2 5 7 और एक 8 8 कैरेक्टर यहाँ पे था, तो आपका 4 कैरेक्टर का एरर आपका काउंट हो जाएगा, 4 कैरेक्टर आपके एरर माने जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए करण, जैसे के यहाँ पे कैपिटल है, गलती से मैंने के स्मॉल कर दिया, ठीक है। या कहीं पर अगर मान लीजिए इज स्मॉल था, मैंने इज में आई कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो वो आपका हाफ कैरेक्टर का एरर माना जाएगा, यानी कि जैसे करण है तो 5 कैरेक्टर से, तो आपका 2.5 कैरेक्टर का एरर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करण के बाद यहाँ पे डायरेक्ट फुल स्टॉप है, लेकिन मैंने स्पेसिंग एरर कर दिया, मैंने एक स्पेस बार दे दिया या कहीं पे मैंने मान लीजिए स्पेस बार छोड़ दिया, तो फिर क्या उसका भी आपका हाफ एरर काउंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे करण और ये स्पेस और ये जो फुल स्टॉप है आपका टोटल 6-7 कैरेक्टर हो रहा है, तो उसका हाफ एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है, आपका मतलब 3 कैरेक्टर का एरर काउंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे माई नेम इज है, नेम इज है, कभी कभी हम लोग ट्रांसपोजिशन एरर कर देते हैं, मतलब कि क्या नेम इज है उसको इज नेम कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे इज 2 और 4 6 और एक 7 7 कैरेक्टर आपके हो रहे हैं मतलब स्पेस को लेके, तो आपका वो 3 कैरेक्टर का 3.5 कैरेक्टर का एरर आपका काउंट हो जाएगा, ये आपका हो गया हाफ एरर्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने फुल एरर्स और हाफ एरर्स क्या होता है वो एक्जैक्टली प्रैक्टिकली समझ लिया। अब आपको फुल एरर हाफ एरर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन चीज पे कि हम लोग का आंसर की कब तक आ जाएगा। देखिए जो प्री का आंसर की था वो लगभग 3 दिन में एसएससी ने दे दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आंसर की आपका 5 से 6 दिन में आ जाएगा। 5 से 6 दिन इसलिए क्योंकि होली का भी छुट्टी बीच में पड़ रहा है और 12 तारीख को संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली इतना तक तो आ ही जाएगा, इससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि यार एसएससी जो है ना मिशन मोड, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए अब आप लोग एग्जाम देके आ चुके हैं, अब आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आपको जितना करना था, जितना एफर्ट मारना था आपने, मैच जब तक था आपका, मतलब एग्जाम जब तक था आपने मार लिया, अब उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, अब आपके हाथ में कुछ है भी नहीं, बस भगवान से यही प्रे करना कि आप जितना मेहनत किए थे उसके हिसाब से जरूर आपका रिजल्ट आए, ठीक है। और आप होप रखना कि आप बेटर ही वहां पे परफॉर्म किए होगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना हमेशा कि डोंट क्विट अंटिल इट्स ऑल योर्स, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो आप चाहते हो जब तक कि आप वो हासिल नहीं कर लेते यार कभी क्विट मत करना। आपको वक्त लग सकता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल, लेकिन जरूर मिलेगा अगर आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है। और यार एक एग्जाम लास्ट नहीं होता लाइफ में, 2023 वाला भी सीजन जल्दी आने वाला है, 2023 में सीएचएसएल भी है, ठीक है। तो ये सब के लिए प्रिपरेशन करते रहो, अगर आपका थोड़ा बहुत मेंस खराब गया अगर आपको लगता है, कुछ दिन अभी एंजॉय कर लो आंसर की तक एटलीस्ट, उसके बाद फिर प्रिपरेशन में लग जाना, क्योंकि लाइफ में जो होता है ना सक्सेस ये एक डेस्टिनेशन नहीं होता है फाइनल, ये एक जर्नी है जो कि आपको जिंदगी भर आपको जर्नी को तय करते रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे ना उसके बाद आपको वो पोजीशन नॉर्मल लगने लगेगा। मैं खुद 2019 सीएचएसएल से पीए में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, और 2022 में मेरा बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक था, 99 ऑल इंडिया रैंक था, ठीक है। तो जब आप वो हासिल कर लेते हो तो आपको लगता है आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो उसको कि ये तो हो गया यार, अब आप नेक्स्ट अपना टारगेट, जो ह्यूमन ब्रेन है ऐसा वर्क करता है कि आप अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करने लगते हो। तो लाइफ में हमेशा बस यही याद रखना कि आपके सक्सेस का डेफिनेशन विथ टाइम चेंज होते रहता है, तो सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका जर्नी है, इसको एंजॉय करते हुए और आगे बढ़ते हुए चलते रहे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स में शेयर कर देना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसमें मैं एसएससी रेलेवेंट यूजफुल कंटेंट शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर देना यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना एसएससी रेलेवेंट यूजफुल कंटेंट के लिए, और ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाए। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।